नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मार्च का महीना है, मार्च 24 का, और ये ईयर एंड चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। यहाँ पे कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए समझेंगे डिटेल में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल में पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो समझेंगे कि कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आईटीसी का। जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, आईटीसी जो क्लेम किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसको आपको चेक करना होगा। जो बुक्स में आईटीसी है, जो आपने इनपुट अवेल किया, वो क्या आईटीसी क्या आपके जीएसटी या टूबी या जीएसटी या टूए से मैच होता है या नहीं। आईटीसी टूबी के अकॉर्डिंग लेते हैं, इसलिए आपको टूबी के अकॉर्डिंग देखना होगा। चाहे तो आप एनुअली मैचिंग के लिए जीएसटी या टूए भी देख सकते हो पूरे साल का। साथ ही साथ ऐसे आईटीसी भी देखना होगा जो कि ब्लॉक क्रेडिट में है। अगर कोई आईटीसी ऐसा है जो आपके ब्लॉक क्रेडिट में है, ठीक है, जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए आईटी हो गया, मोटर व्हीकल का आईटीसी ले रखा है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर जो आते हैं, तो उस आईटीसी को भी आपको रिवर्स करना होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। अगर आपने बुक्स में एंट्री कर रखी है तो उसको आप चेक कर लेना। रूल 36 से लेकर रूल 45 तक का कोई रिवर्सल है तो वो देख लेना। कोई एग्जाम सप्लाई कर रखी है आपने और उसके अकॉर्डिंग आपने रिवर्सल नहीं किया तो वो भी चेक कर लेना, क्योंकि एग्जाम सप्लाई के केस में प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट होता है, उस प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग आईटीसी का रिवर्सल किया जाता है। क्या आपने आईटीसी को अवेल करने के लिए सभी कंडीशन को फुलफिल किया है? सेक्शन 16 के अंदर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग सभी फुलफिल कंडीशन होते हैं कि आपके पास एक्चुअली गुड्स होना चाहिए, जैसे कि आपके पास एक्चुअली गुड्स या सर्विसेज रिसीव होना चाहिए, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रखा है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। साथ ही साथ जो आईटीसी आपके बुक्स में है, आईटीसी का बैलेंस क्या जीएसटी पोर्टल पे वो बैलेंस मैच हो रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस है आपके आईटीसी का, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी पोर्टल से मैच हो रहा है, या कैश लेजर का जो बैलेंस है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जीएसटी पोर्टल से मैच हो रहा है, ये भी चेक करना होगा। दूसरा, अगर आप जीटीए हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या आपने एनेक्सर फाइल किया है या नहीं, क्योंकि इस केस में एनेक्सर 5 आपको फाइल करना होता है। अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस में जाना चाहते हैं या फॉरवर्ड चार्जेस को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एनेक्सर 5 फाइल करना होता है। और एनेक्सर 5 फाइल करने के बाद आप आरसीएम में नहीं रह सकते, किसी एक ऑप्शन में रहेंगे, या तो फॉरवर्ड में या फिर आरसीएम में। अगर आरसीएम में रहना चाहते हैं तो आपको उस केस में एनेक्सर 5 को विड्रॉल करना पड़ेगा, और अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं तो एनेक्सर 5 को भरना होगा। उसके बाद होल फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एक ही ऑप्शन में रहेंगे, या तो फॉरवर्ड में या फिर आरसीएम में। अगर फॉर्म एनेक्सर 5 फाइल करते हैं तो आप फॉरवर्ड चार्जेस में रहेंगे, फाइल नहीं करते हैं, विड्रॉल करते हैं तो उस केस में आरसीएम में रहेंगे। एवरी ईयर आप इस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप जीटीए हैं तो ये आप चेक कर लेना। साथ ही साथ देखो, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और सप्लाई कर रहे हैं एसईजेड यूनिट में, या एक्सपोर्ट करते हैं या एलयूटी के अंदर या बॉन्ड के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में आपको फर्निश करनी होती है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि क्या आपने RFD 011 फाइल किया है या नहीं, ये चेक कर लेना आप, क्योंकि उस केस में आपको RFD 11 फाइल करना होगा अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो। एक बात और बता दूं, अगर एनेक्सर 5 भर रहे हैं तो उस केस में 15 मार्च 2024 तक ये फॉर्म अवेलेबल मिलेगा, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो अगर आप 24-25 के लिए एनेक्सर 5 भरना चाहते हैं तो 15 मार्च 24 तक आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, आप इस एनेक्सर 5 को भर सकते हैं। ठीक है, एलयूटी में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बट ये होता है कि एलयूटी आपको 31 मार्च 24 से पहले फाइल करना होगा, क्योंकि अगर आपकी 1 तारीख को एक्सपोर्ट हो गई तो उससे पहले एलयूटी फाइल होनी चाहिए। एलयूटी आपकी पहले फर्निश होनी चाहिए, ये आपको देखना होगा, ध्यान रखना होगा कि एलयूटी आपको भूलना नहीं है फर्निश करना अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। पोजीशन स्कीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं या ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको यहाँ पे फॉर्म फाइल करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24-25 के लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना है तो CMP 02 फाइल करना पड़ेगा। QRMP स्कीम में आप अगर टर्नओवर आपकी एक्सीड हो गई है 5 करोड़ से तो आप मंथली में शिफ्ट हो सकते हैं, 5 करोड़ से कम है तो आप क्वार्टरली में रह सकते हैं। QRMP स्कीम को ऑप्ट आउट करने के लिए या ऑप्ट इन करने के लिए 30 अप्रैल 24 है लास्ट डेट। जीएसटी रिफंड की बात करें तो जीएसटी रिफंड भी आपको जो लेना होता है विद इन द 2 ईयर के अंदर होता है।
तो अगर आप रिफंड लेना चाहते हो तो 2 ईयर के अंदर आपको फाइल करना पड़ता है रिफंड। तो उसकी टाइम लिमिट भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा कि क्या कोई रिफंड पेंडिंग तो नहीं है। तो कोई रिफंड पेंडिंग है तो वो आप चेक कर लेना, 2 ईयर के अंदर आपको रिफंड फाइल करना होगा, नहीं तो टाइम लिमिट क्रॉस हो जाएगी। न्यू सीरीज़ आपको बनानी होगी, 1 अप्रैल से न्यू सीरीज़ बन जाएगी 24-25 के लिए, तो इन्वॉइसिंग की न्यू सीरीज़ भी सेट करनी होगी आपको। तो 31 मार्च 24 से पहले अपनी न्यू सीरीज बना लेना, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कॉम्बिनेशन ज़रूर हो सभी इन्वॉइसेस में। कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई करेक्शन करनी है जीएसटी रिटर्न में, जैसे R1 या 3B में, तो वो भी आप मार्च की 3B में R1 में कर सकते हो। अगर आपने गलत दिखा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी कर दी, कम कर दी, तो 3B और R1 मार्च की हो जाएगी, उसके अंदर आप सही कर लेना। कोई अमाउंट रहेगा जिस पे आपने रिवर्स चार्ज जमा नहीं कराया, PNL का चेक करो। कोई ऐसा एक्सपेंस जिस पे आपने RCM जमा नहीं कराया, जैसे फ्रैट एंड कार्टेज हो गया, लीगल एक्सपेंस हो गया, ठीक है, तो उस केस में आप पे कर सकते हैं RCM। ITC 04 को चेक कर लेना। ITC 04 मतलब जॉब वर्क की रिटर्न। अगर कोई जॉब वर्क की रिटर्न पेंडिंग हो गई है, जॉब वर्क की रिटर्न फाइल नहीं करी है, जो जॉब वर्क कराते हैं बाहर से, उनको ITC 04 फाइल करना होता है, तो वो चेक कर लेना क्या आपने ITC 04 फाइल किया है कि नहीं, जॉब वर्क की रिटर्न फाइल करी है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको ईयर एंड टास्क होता है जो करना होता है। अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले आप इन टास्क को ज़रूर करें एज पर GST लॉ के अकॉर्डिंग। वीडियो कैसा लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।